हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं नासिक से महावीर पांडे। महावीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे दो सवाल है जी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 LIC की पॉलिसीज है, लेकिन मैं जीवन सरल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और एक्चुअली मेरे एक एजेंट से बात हुई तो 15,000 का अगर मैं मंथली सेविंग करता हूँ, मंथली इन्वेस्ट करता हूँ, ओके ओके, तो आफ्टर 35 years द रिटर्न विल बी समथिंग अराउंड 1,65 लाख। तो मैं इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मैं इसमें निवेश करूँ? एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी महावीर जी, ये 15,000 सालाना की बात हो रही है, 15,000 प्रति माह की बात हो रही है, हर महीने की बात हो रही है? महीने की, हाँ। अच्छा, महीने की। तो आप लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि आप जीवन सरल में निवेश करें, उसके लिए जीवन आनंद और LIC की मनी बैक, उन दोनों पॉलिसी को बंद करके उसका जो प्रीमियम निकल रहा है वो आप जीवन सरल में डालें। जी जी। अच्छा, मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता है। एक तो आप तीन पॉलिसी, आप एक दो पॉलिसी ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप निवेश के नज़रिए से ही देख रहे हैं तो आप ऐसे भी गलत जगह फंसे हुए हैं, तो फिर आप क्यों दो पॉलिसी बंद करके तीसरी में घुसना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियरली मिससेल हो रहा है। 15,000 रुपये अगर आप इसका IRR निकालेंगे, आपने खैर साल लिखा था, लेकिन अगर आप इसको महीने में ले लें, 15,000 रुपये अगर पर माह आप दे रहे हैं, तो यानी साल के आप 1,80,000 दे रहे हैं, 35 साल तक देंगे, उसके बाद आपको 1.65 करोड़ मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है। आप यही पैसा कोई PPF में तो इतना नहीं लगा सकते। अगर आपके पास 2-3 नाम है तो आप लगा सकते हैं, वरना PPF में साल में 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन 1 लाख आप अपने नाम पे लगाइए, समझो 1 लाख अपने स्पाउस के नाम पे लगाइए, और फिर देखिए कि 35 साल बाद वो पैसा कितना होता है। आज की रेट से 8.6 की रेट से वो पैसा, ये जो 1.65 करोड़ की आपको फिगर मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा होगा जो आज की रेट है PPF की। ये जो रिटर्न है 15,000 पर मंथ, उस पे जो 1.65 करोड़ 35 साल के बाद आपको मिल रहा है, वो अमाउंट आपको बहुत बड़ी लग रही है। रिटर्न ये 5.5 से 6% का है। तो 6% के रिटर्न में आप क्यों पैसा डालना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यही पैसा, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास 2 नाम है, अपने नाम और अपने वाइफ के नाम पे, अगर आप PPF में डालेंगे हर मंथ, वो भी इक्वली सेफ है, इक्वल टैक्स बेनिफिट्स उसमें भी है, और उसमें आपको जो है जो अमाउंट छूटेगी मेच्योरिटी पे, दैट विल बी मच हायर देन 1.65। ऑल्दो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपका 35 साल का नजरिया है तो आपको इक्विटी भी देखना चाहिए, लेकिन समझाने की दृष्टि से, क्योंकि इक्वली सेफ है PPF और इक्वली टैक्स बेनिफिट्स हैं, उसमें आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1.65 करोड़ से कहीं ज्यादा होगा। और इस जीवन आनंद का और मनी बैक का क्या करें? उसे ये भी सब ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं। इसमें स्टार्टिंग से अगर लें तो 5.5-6% से ज्यादा रिटर्न नहीं छूटता। अब अगर कई साल से हैं तो चूंकि सरेंडर वैल्यू बहुत लो होती है, और अगर मेच्योरिटी पास आ रही है, तो हो सकता है कि अब रिटर्न जो है बचे हुए पीरियड के लिए रिटर्न हाई हो सकता है। तो वो रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर 8%, 8.5% के आसपास मिल रहा है सरेंडर वैल्यू आज की लेके, फ्यूचर प्रीमियम और मेच्योरिटी वैल्यू को लेके, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना सरेंडर कर देना चाहिए।